राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनव टेक्निकल क्लासेस बाय MS यादव। लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होता है और मनुष्य के शरीर में कितनी करंट प्रवाहित हो सकती है, कितनी करंट से उसे झटका लगता है या कितनी करंट उसके लिए हार्मफुल होती है। उसी के आगे हम लोग आज टॉपिक है हम लोगों का MCB। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है MCB। तो MCB के बारे में जानें कि MCB क्या होती है, कैसे कार्य करती है, कहाँ लगाई जाती है, किस जगह कितनी रेटिंग की MCB लगानी चाहिए, उसकी रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनका वर्किंग फंक्शन क्या होता है, यानी MCB कैसे कार्य करती है। तो इनके बारे में हम इसको डिटेल से समझेंगे। MCB में कई तरह की आती हैं, B सीरीज की, C सीरीज की, D सीरीज की, G सीरीज की, L सीरीज की, K, Z। तो इन MCBओं का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इनकी ओवरलोड स्थिति में कितनी देर में ट्रिप करती हैं, शॉर्ट सर्किट में कितना समय लेती हैं ट्रिप होने में। तो इनके बारे में हम आज अच्छे से समझने वाले हैं। एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात आज हम करने वाले हैं यहाँ पे MCB। तो MCB का सबसे पहला पॉइंट आता है कि पूरा नाम क्या होता है। तो MCB का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या नाम होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब बात आती है कि MCB की अगर हम परिभाषा देना चाहें, परिभाषित करना चाहें, तो ये एक तरह का क्या होता है, स्विच होता है। स्विच समझते हैं, जब किसी चीज़ को ऑन ऑफ करें वो हमारा स्विच होता है। तो ये कैसा एक तरह का क्या है, स्विच होता है, जिससे हम किसी सर्किट को ऑन कर सकते हैं और किसी सर्किट को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि लगाया कहाँ जाता है, तो फेज़ वायर के सीरीज में। तो पहले हम फेज़ वायर के सीरीज में फ्यूज़ लगाते थे। तो फ्यूज़ भी हमारा क्या काम करता था, शॉर्ट सर्किट और वोल्ट से सुरक्षा प्रदान करता था। तो फ्यूज़ के स्थान पे आजकल हम MCB लगा रहे हैं। ठीक है। तो MCB जो होती है ऑन ऑफ करने के साथ साथ एक और काम क्या करती है कि एक नॉर्मल जो स्विच होता है वो सर्किट को ऑन भी कर सकता है और ऑफ भी कर सकता है। और उस नॉर्मल स्विच की जगह अगर MCB की बात करें तो MCB भी सर्किट को ऑन कर सकती है, ऑफ कर सकती है। लेकिन ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट में स्विच हमारा कोई काम नहीं करता है। लेकिन MCB अगर लगी है तो MCB क्या करती है, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की अवस्था में ऑटोमेटिक स्वतः ही परिपथ को ब्रेक करा देती है। तो ये कैसे ब्रेक करा देती है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यह एक प्रकार का स्विच होता है जो किसी परिपथ को ऑन व ऑफ करता है। यह शॉर्ट सर्किट व ओवरलोड की अवस्था में परिपथ को स्वतः ही ऑफ करा देता है, यानी ऑटोमेटिक रूप से ऑफ करा देता है। अब जो MCB होती हैं बेसिकली एक पोल, सिंगल पोल वाली होती हैं। जो हम घरों पे देखते हैं एक पोल वाली होती है, 2 पोल वाली भी MCB होती हैं और 3 पोल वाली भी MCB होती हैं। पहले 4 पोल की MCB नहीं आती थी, लेकिन अब 4 पोल वाली भी MCB आने लगी हैं। तो सिंगल पोल, 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल प्रकार की MCB होती हैं। अब हम जानेंगे कि MCB जो है इसके अंदर ऐसा क्या लगा होता है जिससे ये सर्किट को ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक कर देती है। तो इसकी संरचना के बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। MCB में स्विच ऊपर करने पर, MCB का जो नॉब होती है उसे ऊपर करने पर ऑन और नीचे ऑफ होता है। एक सामान्य जो स्विच होते हैं नीचे ऑन होते हैं और ऊपर ऑफ होते हैं। तो MCB में क्या होता है, एक बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप मतलब होता है 2 धात्विक पत्ती, 2 धातुओं से मिलकर बनी हुई पत्ती। तो वो पत्ती बाई मेटेलिक, जैसे हम थर्मोस्टेट देखते हैं, थर्मोस्टेट कहाँ लगा होता है, जैसे प्रेस करते हैं तो प्रेस में थोड़ी देर में लाइट जलती है और बंद होती है, वो काम होता है थर्मोस्टेट। तो उसमें एक पत्ती लगी होती है जो गर्म होकर मुड़ती रहती है, उसी को हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, MCB में एक पत्ती लगी होती है जिसे बाई मेटेलिक स्ट्रिप कहते हैं। ये जब गर्म हो जाती है एक निश्चित करंट से अधिक करंट पे, यानी ओवरलोड पे या शॉर्ट सर्किट पे, तो ये जब गर्म हो जाती है तो वो मुड़ जाती है और जो नोब है उसको झटका दे देती है, तो वो नीचे आ जाती है और फिर अपने आप ऑन नहीं होती है। तो इस तरह से MCB इसको ट्रिप करा देती है। अब बात आती है MCB लगाई कैसे जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था फेज़ के सीरीज में लगाई जाती है।
क्या काम करने के लिए लगाई जाती है, तो स्विच को ऑन ऑफ करने के, स्विच की तरह इस्तेमाल करने के लिए नहीं लगाते हैं। हम कर सकते हैं, ये बात ध्यान देंगे, हम स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन स्विचिंग के लिए हम एमसीबी नहीं लगाते हैं, क्योंकि स्विचिंग के लिए हमारे पास स्विच होते हैं कि स्विच से हम सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं। लाइट जलाना है स्विच का इस्तेमाल करेंगे, फ़ैन चलाना है स्विच का, एमसीबी का नहीं। लेकिन एमसीबी भी स्विच की तरह कर सकते हैं, यानी एमसीबी को भी ऑन करने में फ़ौरन ऑन हो जाएगा और लाइट ऑन हो जाएगी और ऑफ भी हो जाएगी। लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा के लिए। तो ओवरलोड हो जाए सर्किट में, मान लिया जाए जितने एम्पीयर की एमसीबी बनी है या करंट रेटिंग है उसकी, उससे ज़्यादा करंट उसमें बहने लगे तो ओवरलोड हो जाएगी और वो सर्किट को ट्रिप करा देगी। अगली पॉइंट आता है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट में बहुत अधिक करंट बहती है, उस समय भी सर्किट को ट्रिप करा देती है। तो ये हो गया ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करना। अब बात आती है कि इसमें से अब बात देखेंगे कि एमसीबी की जो करंट रेटिंग होती है ये सामान्यतः कितने करंट रेटिंग की होती है। एमसीबी सामान्यतः एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीबी सामान्यतः किस रेटिंग से किस रेटिंग तक की इस्तेमाल की जाती हैं। तो एमसीबी सामान्यतः 5 एम्पियर से 60 एम्पियर कैपेसिटी की प्रयोग की जाती है। यानी एमसीबी की रेटिंग सामान्यतः कितनी होती है, 5 और 60 की। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में इसी तरह से देते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम कहें तो 5 एम्पियर की एमसीबी नहीं होती और ना 60 की होती ही नहीं है, ना 5 की होती है ना 60 की। तब बात आती है कि होती है 5 वाली 6 एम्पियर की और 60 वाली होती है 63 एम्पियर की। ये होती हैं। अगर मार्केट में आप 60 एम्पियर की एमसीबी लेने जाओगे तो 60 की नहीं मिलेगी, 63 की मिलेगी, और 5 की लेने जाओगे तो 5 की नहीं 6 की मिलेगी। अब बात समझ में आ गई। तो हम इसे 5 और 60 क्यों कहते हैं? जिस तरह से हम सामान्य स्विच घरों पे लेने जाते हैं, नॉर्मल स्विच होता है जो लाइट जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फ़ैन चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो स्विच हमारा मार्केट में जो उपलब्ध होता है वो 6 एम्पियर का होता है। और जो पावर सॉकेट होते हैं बड़े वाले और स्विच होते हैं उनके, वो मार्केट में 16 एम्पियर के होते हैं। लेकिन एज ए इलेक्ट्रिसिटी रूल कहता है इन्हें 5 एम्पियर, 6 एम्पियर वाले को 5 एम्पियर कहता है और 16 वाले को 15, यानी उसके अकॉर्डिंग कहता है ये 5 एम्पियर का स्विच होना चाहिए, ये 16 एम्पियर का होना चाहिए, ये 15 एम्पियर का होना चाहिए। तो मार्केट में क्या है, उससे ओवर बनता है, यानी 5 वाले को 6 बनाते हैं और 15 वाले को 16 बनाते हैं। इसी तरीके से 5 वाले को 6 बनाता है और 60 वाले को 63 बनाता है। तो हम 63 की जगह 60 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन 60 की जगह 63 इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ध्यान देंगे, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर होता है 5 एम्पियर से 60 एम्पियर की सामान्यतः होती है। लेकिन अगर कहें मार्केट में एमसीबी किस रेंज की उपलब्ध होती हैं, किस रेटिंग की उपलब्ध होती हैं, ये तो एग्जाम के क्वेश्चन की बात हो गई कि सामान्यतया क्या 5 एम्पियर से नीचे एमसीबी नहीं होती है? होती है। क्या 60 एम्पियर से अधिक एमसीबी नहीं हो सकती? हो सकती है। 100 एम्पियर तक की भी एमसीबी हो सकती है, ध्यान से समझेंगे। 100 एम्पियर तक की भी एमसीबी होती है, लेकिन सामान्यतया यानी जनरली या ज़्यादातर उसी सामान्यतया कहा जाता है या जनरली कहा जाता है, तो वो होती हैं 6 से 63 एम्पियर मार्केट में उपलब्ध, या हम एज ए रूल की बात करें तो 5 एम्पियर से 60 एम्पियर। अब हम इस रेटिंग को भी नोट कर लें, इस पॉइंट को नोट करने के बाद में कि सामान्यतः जो एमसीबी होती हैं किस किस रेंज की होती हैं, किस किस रेटिंग की होती हैं। देखेंगे मार्केट में जो एमसीबी उपलब्ध होती हैं वो 1 एम्पियर की होती है, 2 एम्पियर की होती है, 3 की भी मिलेगी, 4 की भी मिल जाएगी, 6। लेकिन ये वाली जो एमसीबी है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4, इनकी मार्केट में उपलब्धता बहुत कम होती है। ये जनरली सभी दुकानों पे नहीं मिलती हैं, ये आसानी से नहीं मिलेंगी 1, 2, 3 और 4। लेकिन क्या ये बनाई नहीं जाती? हाँ, बनाई जाती है। मार्केट में ज़्यादातर उपलब्ध होती है 6 एम्पियर से, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 20, 25, 32 एम्पियर, 40, 50, 63 और 100 एम्पियर की भी मार्केट में कम उपलब्धता होती है, लेकिन ये भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू को नोट कर लो कि इस रेंज की मार्केट में हमें एमसीबी उपलब्ध होती हैं। इसके बाद हम समझेंगे, इस पॉइंट को नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे तुम्हें याद रहे कि किस किस एम्पियर की रेटिंग की एमसीबी आती हैं। अब कहीं पे कह दे, मान लिया जाए कि
14 एम्पेयर की एमसीबी आती है नहीं, 18 की आती है कि नहीं, तो ये पता होना चाहिए कि 14 और 18 की नहीं आती, 16 के बाद 20 आती है, 20 के बाद 25 आती है, फिर 32 आती है, 40 आती है, 50 और 63 आती है, इस तरह से। अब अगली बात आती है कि जब हम एमसीबी देखते हैं तो आप घर पे एमसीबी लगी होगी, आप उसको देखेंगे तो ये कैसे लगी होती है, फेस के सीरीज में, फेस के सीरीज में लगाई जाती है एमसीबी। तो अब अब यहाँ से क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि एमसीबी जो होती है करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है या वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस है, यानी वोल्टेज ऑपरेट होती है, करंट ऑपरेट होती है। तो एमसीबी एक करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है, करंट के मान अधिक होने पर यह सर्किट को ब्रेक करती है। तो करंट प्रचालित डिवाइस है, ये नोट कर लें कहीं पर, एमसीबी एक करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। अब अगली बात आती है कि एमसीबी जब हम देखते हैं तो एमसीबी में एक तो नोब के आधार पे एमसीबी आती हैं, ब्लैक होती है, रेड होती है, ब्लू होती है, इस तरह से ग्रीन होती हैं। और इसके बाद में बात करते हैं कि सीरीज के आधार पे, तो बी टाइप, सी टाइप ऐसे आते हैं। तो कहीं कहीं लिखा होता है, जैसे मान लिया जाए लिखा है B6 या लिखा है C16, इस टाइप से लिखा है। और एक जगह इसी में लिखा होता है 6000 एम्पियर, 6000 A, कहीं लिखा होता है 10,000 A, इस तरह से लिखा होता है। कहीं कहीं लिखा होता है इसके लिए एक बॉक्स बना होता है इस तरह से, इसमें लिखा है 10,000, और एक नीचे बॉक्स बना हुआ है इस तरह से, इसमें लिखा है 3, ठीक है। और इसमें A भी लिखा हो सकता है या कई बार नहीं भी लिखा हो सकता है, केवल इतना ही हो सकता है। उसमें लिखा हो सकता है B6, C6 या B32 या कुछ और। तो मान लिया जाए कहीं पे लिखा है B32, 1000/3। अब बोले इसका क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब, इसको हम कैसे कहेंगे कितने एम्पियर। जैसे कहीं पे लिखा है ये वाली बात, कहीं पे लिखा है ये वाली बात, C60 10,000 एम्पियर, B6 6000 एम्पियर। तो एमसीबी जब हम देखेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एमसीबी भी दिखाएंगे, और एमसीबी में दिखाएंगे कि ये जो वैल्यू हैं हमारी लिखी हैं और इनका क्या क्या मतलब है। तो अभी हम समझ लें कि B6 है और कहीं पे लिखा है 6000, C16 है 10,000 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, ये कितने एम्पियर की एमसीबी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो B6 है ये B टाइप की एमसीबी है, B6 मतलब B टाइप या B सीरीज की एमसीबी कहते हैं, C टाइप मतलब C सीरीज की। तब ये सीरीज का क्या मतलब है, सीरीज का, B सीरीज की एमसीबी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, C सीरीज की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, और कितने तरह की एमसीबी की सीरीज हो सकती हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम कहेंगे कि B सीरीज अगर कहीं B6 लिखा है, B32 लिखा है, B10 लिखा है, B10 लिखा है, इस तरह से लिखा हुआ है, B20 लिखा हुआ है, C20 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है जितना ये लिखा होता है इसके साथ ये इतने ही एम्पियर की एमसीबी है। जैसे ये लिखा है B32 तो ये 32 एम्पियर की है, B6 ये 6 एम्पियर की, 6 एम्पियर की, B10 ये 10 एम्पियर की है, C16 ये 16 एम्पियर की है। तब बात आती है ये 10,000 एम्पियर क्या है, ये 6000 एम्पियर क्या है, ये 10,000/3 क्या है। तो इसका ये मतलब होता है कि हर एक एमसीबी, B सीरीज की एमसीबी अलग, C सीरीज के, इनकी एक अपनी ब्रेकिंग शॉर्ट सर्किट करंट होती है, या ट्रिपिंग करंट कहते हैं इसे, कितने एम्पियर करंट में ट्रिप करते हैं, तो ब्रेकिंग करंट या ट्रिपिंग करंट कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया किसी परिपथ में तो करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है, करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है। तो वो तेज़ी से बढ़ने के बाद में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि B टाइम में कितना होता है, C टाइम में कितना होता है, D टाइम में कितना होता है, कितने गुना करंट में ट्रिप करती है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम जब इसके टाइप पढ़ेंगे वहीं पर वो पॉइंट क्लियर कर लेंगे। तो अब मान लीजिए जैसे इसका कह दिया जाए B टाइप, तो ये लगभग 3 से 5 गुना ट्रिपिंग करंट, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट करंट पे तुरंत ट्रिप कर जाती है, ठीक। और इसका ट्रिपिंग टाइम क्या होता है, तो मिली सेकेंड, कितने होते हैं, मिली सेकेंड में ट्रिप करती हैं सामान्यतया। अब बात आ रही ये 6000 या 10,000 शब्द लिखा हुआ है, इनका क्या मतलब होता है। किसी सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में वास्तव में हम लोग जो कहते हैं एक्चुअली जो होता है वो कुछ और होता है।
कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट में करंट का मान क्या होता है, हमारा शब्द होता है या आंसर होता है अनंत करंट। तो अनंत की कोई वैल्यू नहीं होती, अनंत की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वहाँ पर अगर कह दिया जाए कि करंट बहुत ज़्यादा है तो अब ज़्यादा की कोई वैल्यू होगी, इसलिए हम ज़्यादा शब्द की इस्तेमाल की जगह क्या शब्द लगाते हैं, अनंत, जिसका कोई आंसर हमें नहीं देना होता है। अब अगर कह दिया जाए 6000 का क्या मतलब है इस जगह पे, तो 6000 ये बताता है कि शॉर्ट सर्किट जो करंट है वो 6000 से नीचे गुजर रही है, तो वो एमसीबी सुरक्षित रूप से उसे ट्रिप कराती है और ख़राब नहीं होती है। लेकिन अगर किसी कारण से 6000 से ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट करंट उस एमसीबी से ट्रिप कर जाए तो वो ख़राब हो जाती है। जैसे 10,000 एम्पियर है, तो 10,000 एम्पियर का मतलब है अगर शॉर्ट सर्किट के दौरान 10,000 के एम्पियर की करंट उस एमसीबी से ट्रिप करती है, 10,000 से ऊपर की ट्रिप करती है, तो एमसीबी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर 10,000 एम्पियर से कम की करंट उससे गुजर जाती है तो सुरक्षित रूप से सर्किट को ट्रिप करा देती है और वो खराब नहीं होती है। ये करंट होती है वो शॉर्ट सर्किट की मैक्सिमम करंट, जिसमें एमसीबी ख़राब नहीं होती, इससे ऊपर बहने पे ख़राब हो जाती है। कहीं कहीं 40,000 एम्पियर करंट होती है, किसी किसी के 1,00,000 एम्पियर तक शॉर्ट सर्किट करंट हो सकती है। अलग अलग एमसीबी के लिए अलग अलग होते हैं, अलग अलग एमसीबी के लिए अलग अलग होते हैं। जब देखेंगे अब अगली बात यह है कि एक एमसीबी को ओवरलोड के दौरान मान लिया जाए, जैसे हम कह दें कि कहीं पर 10 एम्पियर की एमसीबी लगी है, 10 एम्पियर की, तो 10 एम्पियर से कम करंट में ओवरलोड नहीं कहलाएगी और वो सर्किट को ट्रिप नहीं कराएगी। लेकिन 10 एम्पियर से जैसे अधिक करंट हो जाए, मान लिया जाए 10.5 एम्पियर हो जाए या 11 एम्पियर हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, ट्रिप करा देगी। तो कितनी देर में ट्रिप करा दी, जैसे ही 10.5 एम्पियर हो गई तो तुरंत सर्किट को ट्रिप करा देगी। तो ओवरलोड की कंडीशन में ध्यान से समझेंगे, इसका औसत ट्रिपिंग समय जो रहता है, यानी 10 एम्पियर से 11 एम्पियर हुई तो 10 एम्पियर में एक उस पत्ती में गर्मी थी, 11 एम्पियर में गर्मी और बढ़ गई, लेकिन जैसे ही तुरंत 11 एम्पियर हुई या 10.5 एम्पियर हुई तुरंत ट्रिप कर गई, नहीं, इसको पत्ती को गर्म होने में कुछ टाइम लगता है। जब ये पत्ती पूरी तरह से गर्म होती है इसके बाद मुड़ती है, तो ये कहलाता है औसत टाइम। तो अगर हम किसी एमसीबी में ओवरलोड में ट्रिपिंग का औसत टाइम की बात करें तो लगभग 1 मिनट से 3 मिनट का टाइम लगता है। 1 मिनट से, ध्यान से समझेंगे, ओवरलोड कंडीशन में एक एमसीबी को ट्रिप होने में औसत टाइम 1 मिनट से लगभग 3 मिनट का लगता है, जिसमें सर्किट को ट्रिप। अगर शॉर्ट सर्किट की बात करें तो बहुत जल्दी ट्रिप होती है, इसे हम सामान्यतः कहते हैं मिली सेकेंड, लेकिन मिली सेकेंड से भी कुछ ज़्यादा होता है, कई बार ज़्यादा टाइम लेती है मिली सेकेंड से भी, लेकिन ये जब भी कहा जाएगा तो मिली सेकेंड ही कहा जाएगा। यहाँ पर टाइम लग रहा है मिनट में और वहाँ पे लगता है मिली सेकेंड में। तो शॉर्ट सर्किट में एमसीबी तुरंत ट्रिप करती है, जबकि ओवरलोड में कुछ समय बाद ट्रिप करती है, जब वो हीट हो जाती है पत्ती। अब मान लिया जाए ये 12 और 14 15 एम्पियर हो जाए 10 वाले में, तो करंट बहुत ज़्यादा हो गई, उस समय जल्दी ट्रिप कर जाएगी। तो ओवरलोड की कंडीशन में करंट के मान पर भी निर्भर करेगी, इसलिए समय ये ज़्यादा लेती है। इसका औसत टाइम होता है 1 मिनट से 3 मिनट तक, 1 मिनट से 3 मिनट तक। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे कि एमसीबी की रेटिंग कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किस जगह पर कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है। तो पहली बात, एमसीबी लगाते कैसे हैं, सीरीज में क्यों लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए फ्यूज के स्थान पर लगाते हैं। अब बात आती है कि इसका निर्धारण कैसे करेंगे कि एक मोटर में एमसीबी की रेटिंग क्या होनी चाहिए, या एक हमारा कोई भी लोड है उसके लिए एमसीबी की रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं। तो घरों पे हम लोग सब सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सब सर्किट, ऊपर पर छोटे छोटे सर्किट, एक कमरे या 2 कमरे के एक एमसीबी लगा दी, फिर एक कमरे गैलरी या हॉल की एक एमसीबी लगा दी, इस टाइप से हम लोग सब सर्किट में डिवाइड करते हैं। तो एक सब सर्किट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है लोड कितना रहता है, तो एक सब सर्किट में जो लोड रहता है वो 800 वाट, अधिकतम 800 वाट और 10 पॉइंट, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपने आधार पे कर लेते हैं, लेकिन एज ए रूल अधिकतम 10 पॉइंट होने चाहिए और अधिकतम लोड 800 वाट का, इसे एक सब सर्किट कहते हैं और इसी के लिए एक एमसीबी लगाई जानी चाहिए। तब कुल मिला के समझें, एक एमसीबी जो लगा रहे हैं वो एक सब सर्किट में लगाते हैं। अब बात आती है कि सब सर्किट में कितनी करंट हो सकती है। मान लिया जाए हमने कह दिया 800 वाट का लोड है, वोल्टेज हमारे पास 220 वोल्ट है, वोल्टेज ये पावर थी, 220 वोल्ट का वोल्टेज है, तो करंट कितनी होगी, तो करंट
P/V। तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो नॉर्मली 220 वोल्ट होता है। कैलकुलेशन के लिए हम 220 को 200 कर दें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 220 को 200 वोल्ट कर लिया तो 800 वाट हो गई, वोल्टेज 200 है, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 4 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी, 4 एम्पियर करंट प्रवाहित होगी। तो ये हमने यहाँ पर पावर फैक्टर भी क्या लिया गया, यूनिटी लिया गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, अगर पावर फैक्टर कम लेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगी। तो अगर पावर फैक्टर 0.8 ले लेते तो करंट और बढ़ जाती। तो इस जगह पे अगर हम कहें कि 4 एम्पियर की एमसीबी, 4 एम्पियर की लोड करंट है, तो हम 4 एम्पियर से कुछ अधिक की एमसीबी लगाते हैं। तो मान लीजिए कितने की लगा सकते हैं, 5 एम्पियर की, ठीक है। तो अब नॉर्मली जो घरों पर एक सब सर्किट के लिए डिज़ाइन की जाती है वह एज ए रूल तो 5 एम्पियर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने वोल्टेज सही नहीं लिया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर पावर फैक्टर कैलकुलेट नहीं किया गया है। अगर हम पावर फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं तो करंट का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम कहें कि घरों पर सामान्यतः सब सर्किट के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी लगाई जाती है, तो 6 एम्पियर की। अब होनी कितनी चाहिए, मान लिया जाए अगर 5 एम्पियर करंट या 5.5 एम्पियर करंट आती है तो उसके लिए 6 एम्पियर लगा लेते हैं, ठीक है। अगर 3 एम्पियर या 3.5 एम्पियर की आती है तो उसके लिए 4 एम्पियर लगा देते हैं, ठीक है। तो जितनी करंट आती है उससे थोड़ा सा अधिक एम्पियर की एमसीबी लगाते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कहीं पर हमारे पास 14 एम्पियर करंट आ रही तो उसके लिए 16 एम्पियर की एमसीबी लगा देंगे। कहीं पे 18-19 एम्पियर की करंट आ रही है उसके लिए हमने 20 एम्पियर की एमसीबी लगा दी। तो ध्यान से समझेंगे, जितनी करंट आती है सर्किट की, हमारे घर पे जिस लोड के लिए एमसीबी लगा रहे हैं उस लोड पे बहने वाली करंट कितनी है, उस करंट से थोड़ा सा प्लस करके एमसीबी की रेटिंग निर्धारित की जाती है। उससे थोड़ा सा प्लस करके, जैसे हमने कह दिया 5 एम्पियर आ रही है तो 6 लगा दें, 5.5 आ रही है तब भी 6 लगा सकते हैं, ठीक है। 7 एम्पियर आ रही है तो फिर 6 नहीं लगेगी, उसके ऊपर वाई लगेगी, ठीक। तो ये एमसीबी डिसाइड करने का तरीका। अब अगर मोटर के एमसीबी की बात करें कि मोटर में अगर एमसीबी हमारी लगानी है तो कैसे लगाई जाती है, तो मान लिया जाए एक अगर हम कहें कि 10 एचपी की मोटर है, 10 एचपी की मोटर है, तो 10 एचपी मोटर के लिए मोटर की करंट कितनी होगी, तो इसके करंट के लिए वोल्टेज चाहिए होगा, पावर फैक्टर चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर वो कुछ नहीं पता है तो एक 3 फेस मोटर में एचपी का लगभग 1.5 गुना करंट होती है। इस पॉइंट को नोट कर लें, एचपी का लगभग 1.5 गुना। अगर हम कहें 5 एचपी की 3 फेस मोटर, ये केवल 3 फेस मोटर के लिए है, 5 एचपी की 3 फेस मोटर है तो उसकी करंट 1.5 गुना कितनी होती है, 5 का 1.5 गुना 7.5 एम्पियर, उसकी फुल लोड करंट लगभग 7.5 होगी। 10 एचपी की मोटर है तो उसकी फुल लोड करंट कितनी हो जाएगी, लगभग 15 एम्पियर। पूरे लोड पे लगभग 15 एम्पियर की करंट वह करती है। तो अब बोले इसमें एमसीबी लगानी है अगर इस 10 एचपी मोटर के लिए तो फुल लोड करंट का 1.5 गुना लगाएंगे। यहाँ कुछ अधिक नहीं, बोले 15 की है 16 का लगा दे, नहीं, एचपी का 1.5 गुना होती है फुल लोड करंट, और फुल लोड करंट का 1.5 गुना एमसीबी रेटिंग होती है। या कई बार एमसीबी नहीं लगाता, फ्यूज़ की बात करता है, तो फ्यूज़ और एमसीबी लगभग दोनों एक ही काम के लिए लगाए जाते हैं। तो फ्यूज़ की रेटिंग कह दें या एमसीबी की रेटिंग कह दें, क्या कहेंगे, एचपी का 1.5 गुना फुल लोड करंट, फुल लोड करंट का 1.5 गुना एमसीबी रेटिंग। तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 22.5 एम्पियर, 22.5 एम्पियर, इसका 1.5 गुना 22.5 एम्पियर। तो ये 22.5 एम्पियर, अब 22.5 एम्पियर में तुम्हारे पास 22.5 की तो होगी नहीं, तो हम 23 एम्पियर की लगा सकते हैं या 25 एम्पियर की। इस तरह से इसके एमसीबी का डिज़ाइन किया जाता, डिसाइड किया जाता है कितने एम्पियर की एमसीबी हमें कहाँ लगानी है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे जिनको इसके बारे में डाउट है, कन्फ्यूजन है, उनके कन्फ्यूजन या डाउट क्लियर हो जाए। और अगर इसमें किसी तरह का कोई डाउट तुम लोगों को भी है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये डाउट हमें है, हम उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू।